अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक और आर्ट की तालीम के लिए एक तारीखी हैसियत रखती है और अपनी खूबसूरत और दिलकश तज़ीनो आराइश की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ है। आर्ट से दिलचस्पी रखने वालों के लिए यहाँ तबला, गिटार, फ्लूट, सितार, हारमोनियम और मौसीकी की तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ फाइन आर्ट्स की क्लासेस भी करवाई जाती हैं। खूबसूरत और दिलकश एकेडमी में पाकिस्तान के मायानाज फनकार बतौर उस्ताद खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखते हैं तो अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा बन जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। हम आज लाहौर की एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से इंसानी ज़हनों को ग़िज़ा भी मिलती है, नशोनुमा भी होती है और सोसाइटी में बदलाव के साथ तब्दीली भी आती है। उतार चढ़ाव माशरे के बहुत हैं और हमारे साथ आज अलहमरा आर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी साहब के बारे में फ़न और सकाफ़त में, अदब में, तहज़ीब में तमाम हलकों में उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। आप फ़न और सकाफ़त की खिदमत कर रहे हैं, तहज़ीब को जानते हैं, सकाफ़त को जानते हैं, अदब को जानते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसीकी और उसके तमाम जो लवाज़मात हैं, यानी फ़नून लतीफ़ा की तमाम जो नौ अक़साम हैं, उन पर अबूर रखते हैं। किसी भी अदारे की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि उस अदारे का हेड जो है, इंचार्ज जो है, उसका जो सरबराह है, वो फ़र्द हो जो उन सारे मामलात को, उन अमूर को, उस सब्जेक्ट के जिसको जानता हो और जिस पर अबूर रखता हो, और वही अदारा तरक्की करता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग तैनात हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उस अदारे के बारे में जानते ही नहीं। जुल्फ़ी साहब से पूछेंगे, क्योंकि बात करेंगे कि आप पहले भी यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दी और बड़े अरसे से कर रहे हैं। आपने बड़ी इनोवेशन की, आप आर्ट के दिलदादा हैं, बल्कि कहा जाए तो आप बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट भी हैं। तो उस हवाले से एक तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपके जो इस अदारे के किस तरह से हम इन हालात में इसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम फराहम कर सकते हैं जनाब जुल्फ़ी साहब? थैंक यू वेरी मच फाकी साहब। एक्चुअली आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। मुझे पहले तो मैं ये सोच ही रहा था, इतने प्रोफेशनल तरीके से आपने सारा बोले हैं, कंपोज किया बगैर किसी स्क्रिप्ट के। मैं तो हूँ आर्टिस्ट, आप किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है वैसे बाय द वे। और नो डाउट अलहमरा आर्ट सेंटर पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा आर्ट सेंटर है और मैं तो ये क्लेम करता हूँ, बल्कि लोग भी यही जानते हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा आर्ट सेंटर है वो अलहमरा आर्ट सेंटर है। क्योंकि सर यहाँ पर जो जितने 3 ऑडिटोरियम्स हैं, गैलरी है, एक ओपन एयर थिएटर है, वहाँ भी 2 ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ पर डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, चाहे वो अलहमरा खुद प्रोड्यूस करे या लोग आकर यहाँ पर एक्टिविटीज जनरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्यूरेट करते हैं। इसी तरह आर्ट गैलरीज में भी। और हालात एक्चुअली ने की बात की आपने, हालात जो चाहे सियासी हो, गैर सियासी हो, बारिशें हो, मौसम ठंडा हो, गर्म हो, ये आर्ट की एक्टिविटीज अपनी साइड पर चलती रहती हैं। ये कभी स्लो कभी स्पीड अप इनकी हो जाती है, वो लेकिन चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। ये भी मेरा यकीन है और मेरा थीसिस है कि आर्ट की एक नेचुरल ग्रोथ है। इसको ना इंजेक्शन लगाकर स्पीड अप किया जा सकता है सोसाइटी में कि इसको हजम कर लें आर्ट को, इसमें जो मसले मसाइल उनको भी बर्दाश्त कर लें, ना इसको कोई रोक सकता है। सही है, क्योंकि इसकी एक नेचुरल स्पीड है। सोसाइटी में जो चीज़ें इस आर्ट में या कल्चर में या जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो चीज़ें ऐसी ऐड हो जाती हैं जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, वो थोड़े टाइम के बाद खुद से ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी उसको थ्रो आउट कर देती है। फ़नून लतीफ़ा सर इसकी तमाम जो अक़साम है, और आपके जहाँ तक मेरा मालूमात है और मैंने घुमा फिरा देखता हूँ, क्योंकि हम अदब से लगाव रखने वाले लोग हैं और हमारे जैसे जो लोग हैं वो ख्वाब भी देखते हैं कि हमारा माशरा, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पर तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, रवादारी हो, और ये सारे रवैये पनपें। आप क्योंकि आपका इसमें बहुत बड़ा किरदार है
आपने एक बड़ी अच्छी एकेडमी एक बनाई है, परफॉर्मिंग आर्ट एकेडमी। वहाँ पर स्कूल्स के, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी क्लासें शुरू की हैं। एक तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली, और कैसे उन बच्चों को हम और राग़िब कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली इतनी रिच होती हैं, उनको चलाना बड़ा आसान होता है। ये जो एकेडमी है, ये भी ट्रेडिशनली जब से अल-हमरा आर्ट सेंटर बना है। मार्ज़ वजूद में आया, तब से ये इसके साथ चल रही है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, जब ये एकेडमी अल-हमरा आर्ट सेंटर बना, ये 50s में, तब से ये क्लासेस चल रही हैं। महाराज कथक यहाँ डांस टीचर थे, फिरोज निजामी साहब म्यूजिक के टीचर थे, फिर खालिद इकबाल साहब फाइन आर्ट्स के टीचर थे। सो ये वो 3 मैंने बड़े नाम लिए जो मास्टर हैं हमारे पाकिस्तान के अपने अपने फील्ड के। और तब भी ये हॉबी क्लासेस, इवनिंग क्लासेस हम इनको कहते हैं, वो चलती थी, और वो ट्रेडिशनली वही चलती आ रही हैं। नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अदा करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं और पंजाब गवर्नमेंट में ऐसा दिल और दिमाग है जो आर्ट को प्रमोट करता है। और मुझे अफसोस होता है कि दूसरे सूबों में इतना काम नहीं होता जितना पंजाब में इसको स्पेस मिली हुई है। और पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बेशुमार फंड्स के साथ अभी इसको अपग्रेड करने के लिए हमें फंड्स दिए। हमने उसकी फर्निशिंग की, उसको कारपेटिंग की, उसमें टीचर्स के सैलरीज को बेहतर किया, स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की, तो पढ़ाने के निज़ाम को थोड़ा बेहतर किया है। इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम के साथ साथ उसको हम अपग्रेड करते हैं। कंप्यूटर का निज़ाम उसमें बेहतर कर दिया है, कोई इनरोलमेंट का निज़ाम बेहतर कर दिया है, टीचरों की हाज़िरी, स्टूडेंट्स की हाज़िरी, फीस लेना देना, और उनकी एग्ज़ाम्स, उनका टेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस, वो एक बड़ा कैलकुलेटेड और डिज़ाइंड एक चीज़ बन गई है। सो ये चीज़ें नो डाउट किसी भी इदारे को हमेशा जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए, एक स्मूथ चलाने के लिए सिस्टम का होना ज़रूरी है। उसको हम एक सिस्टम में ले आए। ये पाकिस्तान का हब है लाहौर, और अल-हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर के सेंटर में, यानी दिल पे वाक़या है। यहाँ पर इसकी आबादकारी के लिए, यहाँ पर मतलब फिर वही बात मैं करूँगा कि हम जैसे लोग चाहते हैं कि बड़ी रौनक लगी रहे, रात गए तक ये खुले, यहाँ पे मुख्तलिफ नो प्रोग्राम हो रहे हों, बच्चे आकर, स्टूडेंट्स आकर, बड़े आकर अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारे नेबर कंट्री में इसके ऊपर बहुत काम होता है। और इसके साथ साथ सर, ये एक बहुत बेहतरीन और बड़ा ज़रिए मुबादला हासिल करने का एक ज़रिया बन सकता है। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी सर? देखें, ये ज़रिए मुबादला वाली स्टेज पर तो अभी हम नहीं हैं, अच्छा, ठीक है ना, लेकिन इतना ज़रिए मुबादला ज़रूर बनता है आर्ट से कि एक टाइम के साथ साथ चीज़ें ग्रो करती हैं, ग्रो की है। हाँ, बदकिस्मती से एक बीच में गैप आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब आर्ट को थोड़ा सा दबाया गया, और जिसका आज तक उसका इफेक्ट नहीं बदला। मैंने जैसे शुरू में भी कहा, इसकी एक नेचुरल ग्रोथ है, वो बंद खत्म तो नहीं हो सका, वो चीजें अपनी थोड़ी थोड़ी चलती रही, वो फिर अब जवान हो गई, चीजें बेहतर हो गई। और ज़रिए मुबादला का मैं इसलिए कहता हूँ, जो अब जितना स्टफ होता है, जितनी सप्लाई और डिमांड वाला सीन है इसमें भी, जितनी हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई है। हमारी जितनी पॉपुलेशन है, जिस तरह के हम लोग हैं, जिस तरह की प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंसेस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सोसाइटी हमारी, उस तरह का उतना काम होता है। अब अगर मैं ये कहूँ अल-हमरा का भी इसमें हाथ है या नहीं, वो एक और मैटर है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो आर्टिस्ट कभी हजारों में लेते थे, अब लाखों में लेते हैं, तो ये एक ग्रोथ है ना आर्ट की। अगर एक सिंगर 50 लाख लेता है, या 1 करोड़ रुपया लेता है, या 80 लाख रुपया लेता है, तो वो इसी सोसाइटी में, इसी लाहौर में, इसी पाकिस्तान में लोग देते भी हैं, वो लेता भी है, तो तरक्की तो हुई आर्ट की, इसमें इंडस्ट्री तो बनी है, ये इसमें कोई शक नहीं। सर, हमारी वो शायद उस तरह से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अदब फनून लतीफ़ा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारी फिल्म, हमारा ड्रामा और हमारे थिएटर्स, ये हमारे कभी बहुत बड़ी पहचान हुआ करते थे।
जो आपने फरमाया कि ये कुछ अरसा उसमें जो है डिक्लाइन आया, आप जैसे जो विजनरी लोग हैं और जो कुछ करना चाहते हैं और उनके पास सब इख्तियार भी मौजूद है, फंड्स भी हैं, एक तो ड्रामे को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और वो क्योंकि आपको पता है ये नर्सरी है ना एक आर्टिस्टों नो की, डाउट, यस, जहाँ से सारे लोग टीवी में जा रहे हैं, तैयार होते हैं, आप उनको सिखाते हैं, फिर फिल्म में जाएंगे, फिर ड्रामे में जाएंगे। हमारे नेबर में एक एक फिल्म, बल्कि अब तो शायद हमारी ये जो मौला जट एंड ट्रबल जो नई बनी है, हो सकता है ये करोड़ों का बिजनेस करे, और वहाँ पे तो 100 करोड़ रुपए का एक जो है ना वो उनका वो फिल्म जो है बिजनेस करती। हमें भी उस सतह तक जाने के लिए उन रुकावटें हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, और हमारा उसमें क्या किरदार हो सकता है? एक्चुअली रुकावट तो मेरा नहीं ख्याल है, ये जो एक इम्प्रेशन होता है ना, जी देखिए मैं एक गवर्नमेंट इदारे का हेड हूँ, चला रहा हूँ, जी हमें किसी गवर्नमेंट ने माजी में भी अभी भी किसी ने नहीं कोई डिक्टेट किया ना रोके, प्रेशर सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एचआर की कमी हो सकती है, विजन की कमी हो सकती है, अपनी जो मेरी जगह या मेरी अपनी कोताही हो सकती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। देखें, गवर्नमेंट ने तो एक प्राइम लोकेशन पर अलहमरा आर्ट सेंटर को बना दिया है, आपको स्टफ भी दे दिया जैसा कैसा भी है, लेकिन है ना, अब जितना भी काम होता है वो तो फिर हमारी नालायकी और वो उसमें जाता है सारा क्रेडिट में। या सो नो डाउट इसमें बेशुमार काम की गुंजाइश है। रही फिल्म की बात, फिल्म का फिर अगेन अब मुझे अफसोस है, कराची भी अपना ही शहर है हमारा, पाकिस्तान का दिल है हमारा, नो डाउट कराची चली गई है, सर, वो सारी बिजनेस कराची चला गया। और अब आप देखें ना, मेरा ये यकीन है, जो लाहौर की मट्टी और लाहौर का खमीर है ना, ये आर्ट के लिए इतना मुआफिक है कि शायद ही दुनिया में कोई खित्ता ऐसा हो। आपका फिल्म ले लें, टीवी ले लें, रेडियो ले लें, म्यूजिक ले लें, थिएटर ले लें, कोई चीज ले लें, नर्सरी लाहौर, मार्केटिंग और उसकी परफॉर्मेंसेस और उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकिंग कराची में हो सकती है। उसके लोग वहां पर वो, क्योंकि एक इंटरनेशनल सिटी है, ये एक कल्चरल हब है लाहौर आर्ट्स काउंसिल, लाहौर जो शहर है, ठीक है ना सर, यहाँ पर यहाँ आर्टिस्ट क्रिएट होते हैं, यहाँ आर्ट क्रिएट होता है, यहाँ विजन मिलती है, यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, यहाँ एक डायरेक्शन में जाता है आर्टिस्ट, वहां जाकर परफॉर्म करते हैं। फिल्म 3 हमारी इतने जबरदस्त स्टूडियोज थे, और जिस हमसाया मुल्क की आप बात कर रही हैं, लिमिटेड लोगों के साथ, लिमिटेड टेक्नीशियंस के साथ, लिमिटेड कैमरोज के साथ, लिमिटेड लाइट्स के साथ बेहतरीन फिल्में दी हैं हमने। वही इक्विपमेंट जब हमसाया मुल्क में था, वही इक्विपमेंट यहाँ था, हमारी फिल्में बेशुमार उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छी होती थी। बैड लक ये, जितनी तरक्की दुनिया ने की है उतनी तरक्की पाकिस्तान में हमने नहीं की, स्पेशली इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड हमारी मार्केट है बहुत छोटी फिल्म की, स्पेशली कितने सिनेमाज थे वहां, तो हजारों सिनेमाज हैं। सो टेक्निकली वो बहुत रिच हो गए, हम टेक्निकली बहुत पीछे चले गए। आर्ट में आप कतई नहीं, मैं नहीं मानता हमारा आर्टिस्ट किसी भी तरह हमसाया मुल्क से छोटा नहीं है। आप सिंगर्स को ले लें, क्या क्या आवाजें आपके पास रही हैं और हैं, क्या क्या टीवी के एक्टर आपके पास रहे हैं और हैं, थिएटर के क्या क्या कॉमेडियन रहे हैं और हैं। आर्ट की कमी नहीं है, बिल्कुल हमारे पास कमी है मार्केटिंग की, हमारे पास कमी है प्रोडक्शन की, स्किल की। तो ये चीजें मैटर करती हैं, नो डाउट। हम इसमें लाहौर आर्ट्स काउंसिल, अलहमरा आर्ट सेंटर की जिम्मेदारी है। हम जो थिएटर की बात आपने की थी अपने क्वेश्चन में, ये जो थिएटर को ठीक करना है, ये भी मैं जैसे अर्ज की है, ये जब चीजें खुद से ग्रो करती हैं और उसके खास एज के बाद वो खत्म हो जाती चीजें,
उस जो थिएटर जिसकी वजह से थिएटर को खतरा हुआ था, जिसकी वजह से थिएटर जो ओरिजिनल थिएटर खत्म हो गया था, वो थिएटर खुद दम तोड़ गया। जी। खुद ही कमर्शियल थिएटर जिसका नाम जिसको हम कहते हैं, वो खुद से ही आया और चला गया। लेकिन ओरिजिनल थिएटर अभी भी अलहमरा आर्ट सेंटर उसको हमेशा अलहमरा आर्ट सेंटर उसको जिंदा रखे। पैरेलल थिएटर, हम थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, हम यूथ को, नए बच्चों को थिएटर के लिए हॉल फ्री देती हैं, हम लोगों को फ्री में बुलाकर असल थिएटर जो असल ओरिजिनल थिएटर वो दिखाते हैं। तो वो आर्टिस्ट भी जिंदा है, वो डायरेक्टर भी जिंदा है, वो लाइट मैन भी जिंदा है, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी जिंदा है ओरिजिनल लोगों की। सो वो चीजें चल रही हैं। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, ये वो जो नो डाउट ऑडियंस भी चेंज हो गई। पहले जो ऑडियंस आती थी, क्या क्रीम ऑडियंस आती थी। मुझे भी 35 साल हो गया अलहमरा आर्ट सेंटर में, क्या क्या लोग आते थे ड्रामा देखने। अब ड्रामे की ऑडियंस जाकर देखें आप, वो बदल गई है। वो लोगों ने इसमें वैसे काफी कसूर सोशल मीडिया पर ये जो आ गया ना टेलीफोन, इसका भी बड़ा फॉल्ट है, ये कसूर है। ये इतना इस पर सब कुछ है, इतना सब कुछ है इसके अंदर। तो लोग कहते हैं कि यार पेट्रोल भी जलाएं, ट्रैफिक में भी फंसे हम जाकर, चले ठीक है, लाइव का अपना मजा है, चलो 30 पर ही देख लेते हैं। सो ये मिलनी जुली चीजें। हाँ, मगर इसमें सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन है इस पे वो टाइम की किल्लत है, लेकिन एक चीज़ है कि हम ये आपके साथ गाए बगाए मुख्तलिफ हवालों से जब आप वक़्त दिया करेंगे, हम नशिस्त करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों से हम सुने, लोगों तक बात पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और उन्हें आगाही हो कि भाई हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आप ड्रामे पे थोड़ी सी जो एक बात बता दीजिए, और आखिरी कोई जुमला आवाम के लिए कि हम उनको कैसे राग़िब कर सकते हैं और ज़्यादा इधर। मैं बल्कि आपके इस पॉपुलर चैनल के तवस्सुत से ये चाहूँगा कि हम जितने भी थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और फिर मेरा ये सारा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि हमारे लाहौर में कोई 2-3 हज़ार ऑडियंस है जो अच्छा ड्रामा देखने आती है। मैं चाहूँगा कि आपने अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम अभी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर एक फेस्टिवल करेंगे। इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं वादा कर रहा हूँ कि फेस्टिवल करेंगे, और आप लोग वो जो 3000 की ऑडियंस है अच्छा ड्रामा देखने वाली, वो 30 लाख हो जाएं आप लोग, ताकि हम पूरा साल वो ड्रामा करें और ये ओरिजिनल ड्रामा जिंदा हो जाए, जवान हो जाए। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, और आपने हमें वक़्त दिया, और नाज़रीन आपने जुल्फ़िकार अहमद ज़ुल्फ़ी साहब की गुफ्तगू सुनी, खुसूसन फ़न और सकाफ़त के हवाले से। अलहमरा क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, आगे इनके क्या प्रोग्राम हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं अपनी हुकूमत से भी और सारे कि ये जो बार बार जो तब्दीलियाँ हैं, जुल्फ़िकार अहमद ज़ुल्फ़ी जैसे लोग बहुत कम हैं इस मुल्क में, इन लोगों से फ़ायदा लिया जाए। इस अदारे को अगर आप चाहते हैं कि फ़न और सकाफ़त जो है वो फैले, लोगों तक जाए, यहाँ अच्छे ड्रामे बने, अच्छे यहाँ पर म्यूज़िक शो हों, इसी तरह से मतलब जो फ़िल्म की प्रोडक्शन है उस हवाले से यहाँ पे एक नर्सरी बने, वो तैयार हों, तो वहाँ पर हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। और जुल्फ़िकार अहमद ज़ुल्फ़ी साहब जैसे लोग जो हैं, ये दमे गनीमत है सोसाइटी के लिए। इसके साथ दूसरी बात मैं अपने नाज़रीन से ये भी कहना चाहूँगा, आप यहाँ आएँ, देखें यहाँ पे जो परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमी है, वहाँ पर किस कदर सारे मंजे हुए उस्ताद हैं, और कितनी खूबसूरती, दिल जमी और दिल लगी के साथ वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप ये याद रखिए कि मुआशरे जो हैं वो तशद्दुद से नहीं चलते, वो प्यार से चलते हैं, मोहब्बत से चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हम लाखों के जत्थे लेकर जाके सियासी शो देखते हैं, तो हम यहाँ आकर क्यों नहीं इसको बात करते। हमें अपने मुल्क को अगर नॉर्मल मुल्क बनाना है, तो हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना होगा। ये मैं हर जगह पर कहता हूँ, एक आप अपने फ़नून लतीफ़ा को ज़िंदा करें, हर घर में किताब को ज़िंदा करें, दूसरा आप सियाहत को फ़रोग़ दें। ये 2 चीज़ें अगर आप इन पे काम कर सकते हैं हमारी हुकूमत, तो मेरा ये दावा है कि हमें कभी किसी से पैसे मांगने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हम दोबारा इंशाल्लाह अलहमरा में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके ऊपर हम गाए बगाए आपको मतलब वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, कितनी अच्छे काम हो रहे हैं, वो दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।